तो आज सुंदर व्यास मंच बनाया गया। छोटे भैया बड़े भैया को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए तैयार है। भागवत कथा में ये नहीं देखा जाता कि कौन हमारा मानदान है, कौन हमारा। लोग कहते कि अरे वो हमारे मानदान नहीं लगते, वो हमारे पैर पड़ते हैं, हम भागवत कथा नहीं सुनेंगे। कथा का जो व्यास होता है, व्यास सुखदेव स्वरूप होता है, उसमें छोटा बड़ा मानदान रिश्तेदार नातेदार कुछ नहीं देखे जाता। व्यास सुख स्वरूप है और सुख स्वरूप यदि हमारा छोटा भाई भी तो हम उसे प्रणाम करेंगे। ये नियम है, चाहे कोई भी हो। 7 दिन के नियम बहुत गड़बड़ खतरनाक होते हैं। तो आज सुंदर व्यास मंच बनाया गया। गोकर्ण जी कथा कहने के लिए तैयार हुए और धुंधकारी जी जो है कथा सुनने के लिए तैयार हुए। एक आसन लगाई गई और प्रेत रूपी धुंधकारी को बुलाया गया। जैसी आसन लगाई गई और धुंधकारी रूपी प्रेत उस पर बैठा, हवा आई तो वो प्रेत इस तरफ से इस तरह पड़ जाए, इस तरफ से हवा आई तो वो प्रेत इस तरह पड़ जाए। अब धुंधकारी रूपी प्रेत कथा सुने तो कैसे सुने, और जब कथा नहीं सुनेगा तो मुक्ति कैसे होगी। तो तब क्या किया गया, प्रेत का वास कहाँ होता है, वासनाओं में। प्रेत कहाँ निवास करता है, वासनाओं में। तब एक 7 गांठ का बांस मंगाया गया और उसमें धुंधकारी जी के लिए बैठने के लिए आसन दी गई। धुंधकारी जी उसमें बैठे। 7 गांठ का बांस मंगा करके धुंधकारी जी उसमें बैठे। 7 दिन तक धुंधकारी जी ने कथा सुनी और धुंधकारी जी को मुक्ति मिल गई। धुंधकारी जी मुक्त हो गए। ठीक है, जब 7 गांठ का बांस बुलाया गया, धुंधकारी जी की मुक्ति हो गई। तो आज ये 7 गांठ का बांस क्यों लगाया जाता है, क्या कारण है? धुंधकारी को तो मुक्ति हो गई। लोग कहते हैं ये धुंधकारी है, धुंधकारी नहीं, ये तो बांस है। बांस है, ये धुंधकारी नहीं है, ये बैठने की आसन है। भाई आसन पे जब व्यक्ति बैठेगा, पंडित जी जैसे बैठे हैं, आसन डली है तब ये पंडित जी नहीं है। जब उस आसन पर विराजमान हो जाएंगे तब ये पंडित जी हैं। जब धुंधकारी की मुक्ति हो गई तो ये 7 गांठ का बांस आज क्यों लगाया जाता है, और 7 ही गांठ का क्यों लगाया जाता है, 5 का क्यों नहीं लगाया जाता, 9 का क्यों नहीं लगाया जाता? 7 गांठ का बांस इसलिए लगाया जाता है कि इस जीव के अंदर, ये जीव जो है 7 प्रकार की वासनाओं में संलिप्त रहता है। पहले परिवार की, कुटुंब की, वंश की, रिश्तेदारों की, लाभ की, हानि की, इस प्रकार 7 प्रकार की वासनाओं से जब ये व्यक्ति विनर्मुक्त हो जाए तब वो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अधिकारी है। इसलिए 7 गांठ का बांस लगाया जाता है। धुंधकारी को मुक्ति मिल गई तो इस क्यों लगाते इस बांस को? इसीलिए लगाते हैं कि जिस कथा के श्रोता, यदि कथा श्रोता के परिवार में कोई अकाल मृत्यु हुई हो और यदि वो अकाल मृत्यु यहाँ वहाँ भटक रही हो, या जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही हो उस स्थान के चारों ओर कोई अकाल मृत्यु या आत्मा भटक रही हो, तो वो आए, इसमें बैठे और श्रीमद् भागवत की कथा सुने और उसको मुक्ति मिले। इसलिए ये 7 गांठ का बांस आज लगाया जाता है। तो धुंधकारी जी के लिए 7 गांठ का बांस बुलाया गया, आसन दी गई। धुंधकारी जी ने जैसे जैसे कथा सुनी 7 गांठ का बांस फटता गया और धुंधकारी जी उसमें से प्रकट हुए। जब धुंधकारी जी प्रकट हुए तो भगवान के पार्षद भगवान के द्वारपाल विमान लेकर आए। भगवान के पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी आप चलिए, धुंधकारी जी आप चलिए, आपकी मुक्ति हो गई है, आपने श्रीमद् भागवत की कथा सुन ली। गोकर्ण जी ने कहा, भैया हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है, बड़े भैया ने सुनी और हमने सुनाई तो हमको मुक्ति मिल गई, लेकिन जब तक ये संपूर्ण प्रजा, ये संपूर्ण जनता जनार्दन सबने तो भागवत की कथा सुनी है, सबके लिए मुक्ति मिलना चाहिए।
भगवान के पार्षद गए, भगवान को संदेशा बताया। भगवान ने कहा पहले विमान में संपूर्ण जनता को बैठा रहो, जलचर नभचर उभयचर को बैठा रहो, और फिर उसके बाद धुंधकारी और गोकर्ण को बैठाना और हमारे धाम लेकर के आना। तो आज धुंधकारी और गोकर्ण से माध्यम से संपूर्ण प्रजा को भी मुक्ति मिली और सबका उद्धार हुआ। तो भागवत की जो कथा है मौत को सुधारने की कथा है। भागवत कब सुनना चाहिए? ऐसे तो सब दिन सब पवित्र हैं, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए पितृपक्ष में जरूर श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहिए। अब और उसका फल अपने पूर्वजों को अर्पण कर दो, तो पूर्वज जिस योनि में होते हैं उस योनि से उनको छुटकारा मिल जाता है। श्राद्ध के समय, तर्पण के समय श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहिए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा कैसी है? प्रेत पीड़ा विनाशिनी, मतलब प्रेत को योनि, प्रेत योनि से मुक्ति देने वाली है भागवत की कथा। भागवत की कथा सुनने के भी कुछ नियम होते हैं। भागवत की कथा का सुनने का सबसे पहला नियम कैसा है? व्यास मंच सुंदर होना चाहिए। व्यास मंच सुंदर होना चाहिए। व्यास मंच की लंबाई चौड़ाई कैसी होना चाहिए? ताकि पीछे बैठा श्रोता जो है वो वक्ता की नजर में रहे, ताकि कथा स्पष्ट समझ में आए। पहला नियम है व्यास मंच सुंदर होना चाहिए। दूसरा नियम, कथा के बीच में जो भी उत्सव आए उन उत्सवों को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। तीसरा नियम, कथा का जो वक्ता है वो स्पष्टवादी होना चाहिए। स्पष्टवादी कैसा? किसी के डर में, किसी के दबाव में, किसी के भय में, दक्षिणा के लोभ में, यजमान की प्रशंसा करके भागवत नहीं करना चाहिए। जो कथा में लिखा है वो सुनाओ, आपको अच्छा लगे या बिल्कुल ना लगे। ऐसा नहीं कि कहीं की बात है, कहीं गई एक चोखरा, एक चोखर गया, एक लड़क जाए, एक लड़े नहीं, एक कब्जा, एक चढ़ के हाथी, जो सात बिना नाम आए कि दही गप्पे, वो अपनी समय पास करो और रुपया और नोटों की गिट्टी बांधी भाग गए, खजरी से निकाल लगे। तो ये नहीं, जो भागवत में लिखा है वो ही सुनाओ, तुमको अच्छा लगे या बिल्कुल ना लगे। आपको बुरा कल लगता था, अभी लग जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भगवान बीच में बैठे झूठी का है। अच्छा जब बता, भगवान बीच में क्या बैठा रह जाता है? पता है क्या बैठा रह जाता है? कि हम गलती करें सो जो देख रहे हैं, और तुम्हारे ने गलती करी सो भी देख रहे भगवान। यही से भगवान बीच में बैठा हो जाए कि नहीं हम बदमाशी कर सकें बोलने में, न तुम्हारे सुनने में बदमाशी कर सको और न झूठी बोल सको। यही से बीच में भगवान बैठा हो जाता है। तो आज भागवत सुनने का नियम, जो भागवत का वक्ता वो स्पष्टवादी हो, जो वेद में, ग्रंथ में, पुराण में लिखा है वो सुनाए। यहाँ वहाँ की बातें नहीं, यहाँ वहाँ के चुटकुला, कहानियाँ, किस्सा नहीं, और अपना टाइम काटा और खूब बाजे बजाए और रुपया लेकर घर चलेगा। जी नहीं, ये नियम है भागवत का। और अगला नियम क्या है? द्वादशाक्षर विद्या। भागवत कथा में 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया जाना चाहिए, जो द्वादश अक्षर मंत्र का ज्ञान रखते हैं। 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण जो होता है वो कथा वक्ता के नाम से जाप करता है, एक ब्राह्मण जो होता है वो कथा श्रोता के नाम से जाप करता है, एक ब्राह्मण जो होता है वो गांव बस्ती के नाम से जाप करता है। तो गांव बस्ती में कोई अनहोनी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा इतना बड़ा पुराण कैसे संपन्न होगा, हम उत्सव कैसे मनाएंगे। एक ब्राह्मण जो होता है वो मूल पाठ करता है, एक ब्राह्मण जो होता है वो पंचोपचार पूजन के लिए होता है। तो ब्राह्मण 5 ब्राह्मणों का वर्ण लिखा है भागवत में, लेकिन अब अपन अपनी स्थिति के अनुसार ब्राह्मणों का वर्ण करते हैं। 5 ब्राह्मण हम बोले तो दक्षिणा नहीं देना पड़ता, फ्री में बोलूँगा तो चपरास नहीं लगूंगा, नौकर है, उसका भी तो घर परिवार है। तो अपन 2 या 3 ब्राह्मणों का वर्ण करते, जबकि भागवत में लिखा है 5 ब्राह्मणों का वर्ण। अपन तो 100 बका और 1 लिखा, जो इमानत है अपन नाम आए कि नहीं जाना अपन बात है। मैं प्रमाण के बात की जाती है, यहाँ तो जो भी बात करेंगे प्रमाण है, ऐसा नहीं कहीं ना कहीं लिखी ही बात होगी। और अगला नियम क्या है?
अगला नियम क्या है? वो सम सप्तरात्र में हो सके तो भागवत कथा का जो श्रोता है उसे 7 दिन तक उपवास रख के कथा सुनना चाहिए। उपवास कैसा होता है? ऐसा नहीं कि भोजन छोड़ दो कहीं पंडित जी हम तो उपवास से हम कथा सुन रहे, नहीं। जो दिन तुम उपवास से रहे हो तो नहीं दिमाग खराब हो गई, हम तो मंगल उपवास से रहते हैं पंडित जी। मंगल उपवास से रहे तो सफर खोल के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर अगरबत्ती हाथ में लाए और माँ समझ नहीं रहे पूरे घर बार हम गाड़ी करे अरे माँ से नहीं मिल रही है काय को तुम उपवास हो। जब पूरे घर हो तुम कहीं भैया पता चल जाओ मोहल्ला वालों पता चल गया कि आज भैया उपवास है मंगल शनिवार और एकादशी। ऐसा उपवास का क्या होता है? उप अर्थात इंद्रियां, वास अर्थात प्रभु में समर्पित कर देना। अपनी इंद्रियों को मन कर्म वचन को प्रभु में समर्पित कर देना उपवास होता है। उपवास भोजन का त्याग करना उपवास नहीं होता है। और तुमने साबुदाने और खाई यहाँ से गरिष्ठ रहे हमें तुम कछु नहीं कर पाओ, बहुत नुकसानदायक है कर साबुदाने का। सुन लो तो पहला नियम क्या है कि भागवत का जो कथा से होता है बन सके तो उसे 7 दिन तक उपवास रख के कथा सुनना चाहिए। और यदि उपवास नहीं रह सकता तो क्या है? घृत पानम पया पानम, हो सके तो 7 दिन तक घी पी करके कथा सुनो। भागवत की कथा स्वाबुद्धि अपन और मेहनत ही कर पाओ तो घी पचा लेंगे। घृत पानम पया पानम, पया अर्थात दूध, हो सके तो 7 दिन तक दूध पी करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहिए। उपासे रहो, नहीं सद पा रहे तो घी पी के रहो, और नहीं सद पा रहे तो दूध पी के श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। और इतो भी नहीं चल रहा तो क्या लिख गए? कथाकार ने क्या लिखा है? फला भारेण व भाव्य में भुक्ति वापना। जब इतना नहीं कर सकते तो फलाहार करके श्रीमद् भागवत की कथा रहो। सो तुम क्या पंडित जी आदि सी भागवत तो फलाहार ही में हो जाए, हम तुम्हें करें और हम कर हैं तो सेव 200 रुपये के किलो हैं, 10,000 को फलाहार ही लग जाए। सो आदि सी भागवत यही में यहाँ हो गई। अब क्या लिखा है भागवत कथाकार ने? क्या लिखा है? भोजनम तु ब्रह्मण्य कथा श्रवण कारकम नो वासा प्राप्त कथा विघ्न करो यदि। भोजनम तुम ब्रह्मण्य, बिल्कुल नहीं फलाहार करो, भोजन करो लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। एक नहीं 5 बार भोजन करो लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। गुलाम भज्जी क्या दिखाए पंडित जी हम उपवास हो रहे पर हम कहाँ लिखो? ये को बता दे कि उपवास रह के भागवत सुनने पड़ा, तू अपना गुरु बाबा बना ले, दीक्षा ले ले। कहूँ नहीं लिखो जो भागवत जी में लिखा है भोजनम तु ब्रह्मण्य कथा श्रवण कारकम, तो भोजन करो लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। ये नियम कथा सुनने के। अगला नियम क्या है? भोजनम तो करो, भोजन तो करो लेकिन कैसे करो? द्विदलम मधुदलम च गरिष्ठान बचा। भोजन करना है। द्विदल ये संस्कृत की भाषा है और अपनी भाषा में द्विदल अर्थात मसूर, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें एक आसन बन के बैठना पड़ता है। हम मसूर की दाल का सेवन करेंगे तो वो हम एक आसन बन के नहीं बैठ पाएंगे, उससे ताज होता है। तो मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। द्विदलम मधु तैलम चा, ज्यादा तेल युक्त भोजन, ज्यादा गरिष्ठान तथा ज्यादा मसाले युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। 7 दिन तक बिल्कुल सात्विक आहार लो। भोजन करना है, भोजन ब्रह्मण्य, लेकिन भोजन कैसा करना है ऐसा भी लिखा है भागवत में कि ज्यादा मसूर की दाल का सेवन नहीं करना है, ज्यादा तेल युक्त भोजन नहीं करना, ज्यादा मसाले युक्त, ज्यादा चटपटे भोजन नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल सादा भोजन, साधारण आहार लेना है ताकि हमारे अंदर तामसी प्रवृत्ति ना आए। भोजन करने को तरीका भी नहीं है अपन तो, और तो ठीक है। कैसे करो चाहिए भोजन पता है कैसे करे जाता है? भोजन जब हम करते हैं खड़े होके कभी पानी नहीं पीना चाहिए जीवन में। यदि तुमने खड़े होके पानी पिया तो इंडिया क्या ऑल वर्ल्ड में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बना जो आपके घुटनों का दर्द ठीक कर सके। ऑल वर्ल्ड पूरे संसार हमेशा पानी बैठ के पीना चाहिए। खड़े होके पानी पीने में घुटनों का दर्द कभी समाप्त नहीं होता। भोजन करने के तरीका क्या है? थाली यदि ऐसे रखी है तो जल का पात्र हमेशा इस ओर होना चाहिए। थाली में भोजन करते हैं तो सबसे पहले सात्विक, फिर लेह, फिर शोष्य, फिर
नमकीन और फिर उसके बाद मिष्ठान। इस प्रकार से भोजन अर्थात कैसे लेना चाहिए? पहले दाल साग, पहले रोटी साग खाओ, फिर दाल भात खाओ, फिर चोष्य पदार्थ जैसे मुनगा की कोसें, चूसने वाले पदार्थ ये खाओ, फिर उसके बाद मिष्ठान खाओ, उसके बाद नमकीन खाओ। लेकिन अपन उल्टो भोजन कर, सबसे पहले भी नमकीन धरुए थाली तो पहले भूखे हैं मीठा के, और फिर बाद में रोटी दाल तोड़ के चर्बी खा बैठे खा भी पिला। भोजन करने का भी, अरे भोजन तो ठीक है, तो लोग कर भी को तरीका नहीं है, अपन भोजन तो अपनी जगह है। कैसे तो लव मंजन उंगरिया में छपा होता था कि सभी गिलाने मुंह में उंगरिया डाल के, इस उंगली से कभी जीवन में मंजन नहीं करना चाहिए, तर्जनी है। कहाँ है जो भी बता दें, जानो सुनिए का पंडित जी का चूड़िया दाई रहा है, सुखा चूड़िया सुनाओ तुरंत। लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ करके देखना, यहाँ कमलवतिया क्या है, ये तर्जन देकर मुरझाए। ये उंगली जो होती है इतनी खतरनाक होती है कि मान लो अपन ने कोमड़ा के जब तो हम दिखा दे जाए तो वहाँ भी सूखने पड़ता है, सूख जा अपन दिखा के कहते जाकर सावधान रखिए, माडा तो सारी दिखा दें सिंगर के दिखा दो तो कहूँगा तो प्राण में सूख जाए, गली छोड़ दे सकना ना समय आ जाए। ये इतनी खतरनाक उंगली, इससे कभी मंजन नहीं करना चाहिए। अपन सबसे पहले जाई गुस्सा वाली उम्र क्या, सवेरे से मुंह में यदि जाई उम्र क्या डार हो तो दिन भर गुस्सा रहना, आपको सनातन जोर से बोलो तो लड़ाई झगड़ा करो। देखो व्यवहारिक जीवन में जीवन जीने की कला भागवत कथा अपनी बात है, और ये भी वेद शास्त्रों की बात है, कोई अलग बात नहीं है। तो ये नियम है, हमेशा सात्विक आहार लेना चाहिए, ये भागवत सुनने का नियम है। और क्या करना चाहिए? अगला नियम क्या है? भोजन के बाद काम क्रोधम 7 दिन तक काम क्रोध लोभ और मोह, ये सब चीजें छोड़ दो। काम क्रोध, क्रोध लेस मात्र के लिए नहीं आना चाहिए 7 दिन तक। वो अपन से क्या कह रहा हूं, सुनो हाउ तेज जाओ, चिमाने रहो। मौनम सम्मति लक्षणम, 7 दिन तक क्रोध लोभ और मोह। लोभ कैसा? लोभ ऐसा कि मान लो वन व्यापारी है, अब 7 दिन तक भागवत सुन रही, अब तो भागवत सुन रहे मोबाइल बाजू में रखो, तो मुनीम साहब कह रहे सेठ जी मसूर में करेंट डागाओ है 6,000 से 70,000 की हो गई, 60 से 70 की हो गई, तो अपन भागवत सुना क्या 200 बोरा और खरीद लो। तो ये लोग क्या मतलब था? 7 दिन हमें भागवत कथा सुनने के लिए बैठे हैं, भागवत की कथा सुन, लाभ हानि जीवन मरण जस अभ्यस विधि, मालिक के हाथ में, विधाता के हाथ में है लाभ और हानि। हम और तुम कौन है? और यदि लोभ तुम्हारे अंदर है तो कहाँ सुनो भागवत, बिल्कुल नहीं सुनो, हमारो पैसा। तो लोभ नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो है वो गड़बड़ होता है। क्षण के क्रोध सर्वस्व जीवन लीला समाप्त कर दे। 7 दिन तक हमें सबसे प्रेम से बोलना है, कोई क्या कहता है उससे भैया जी हाँ ठीक है आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि काम बहुत रहता है। भागवत यज्ञ आयोजन ऐसे नहीं हो जाता, तुम्हारे ब्याह हुई जाए 3 दिन में निपट जाए, लेकिन भागवत करना कोई मामूली बात नहीं है। 8 दिन तक हर आदमी की व्यवस्था बनाना, सबको आमंत्रित करना, सबका सम्मान देखना, और अपने द्वारा कोई अनुचित कार्य ना हो ये देखना, ये कोई मामूली बात थोड़ी भागवत कथा। तो 7 दिन तक काम क्रोध लोभ और मोह बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मोह नहीं आना चाहिए कि हमारे फलाने नहीं आए, कि ठिकाने नहीं आए, कि ये नहीं आए। ये मायावी संसार है, जिन्हें तुम लगे हो कहते सब अपने हैं, वंदना जो सो अकेले चले जाने, कोई काम में नहीं आऊंगे, हमने तुमने को। तो मोह नहीं होना चाहिए, भागवत सुनने के नियम है। और अगला नियम क्या है? सत्यम शौचम दया मौन मार्जवम विनियम तथा, सत्यम शौचम दया मौन मार्जवम विनियम तथा। 7 दिन तक हमें सत्य बोलना है और विनय से रहना है। विनय अर्थात अपने स्वभाव में लचीलापन रखना है, अपनी भाषा को मृदुभाषी रखना है, मीठा बोलना है। ये भागवत सुनने के नियम है, इस प्रकार से भागवत सुनी जाती है। और अगला नियम क्या है? प्रसाद तुलसी माला। जब भी हम भागवत सुनते हैं तो कुछ ना कुछ हाथ में जरूर होना चाहिए। अब जाना सोचिए पंडित जी जाकर नोटों की गिट्टी होना चाहिए, ये नियम है।
पत्रम पुष्पम फलम सोयम। जब हम किसी गुरु के यहाँ, किसी मंदिर, किसी देवालय, किसी ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाओ, तुलसी पत्र ले जाओ, पुष्प ले जाओ, और नहीं है तो श्रीफल ले जाओ, नहीं है तो अन्न लेके जाओ, 2 दाने अन्न के ले जाओ, जैसा श्रद्धा है। खाली हाथ कभी नहीं जाओ। फूल ले जाओ, माला ले जाओ, पुष्प ले जाओ, अगरबत्ती ले जाओ, श्रीफल ले जाओ। तो ये नियम है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कहीं भी जाए हम, मंदिर, देवालय, सत्यनारायण की कथा, भागवत कथा, खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। और अगला नियम क्या है? अगला नियम है जय शब्दम नमा शब्दम। द्वादश ब्राह्मणान, आपका भागवत कथा का जैसे ही समापन हो 12 ब्राह्मणों के भोजन करा दो, आपका यज्ञ सफल। कहीं नहीं लिखा कि भंडारा करोगे, जो करोगे वो करोगे, 5000 आदमी को निमंत्रण करोगे, 2000। यदि प्रभु ने आपको समर्थ रखा है, यदि आपकी गुंजाइश नहीं, बिल्कुल 12 ब्राह्मणों के भोजन करा दो, आपका यज्ञ सफल है। और प्रभु ने आपको यदि सक्षम बनाया है तो गांव के सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित करो, कन्या को आमंत्रित करो, और बढ़िया यज्ञ है तो जिसके भाग्य में जो प्रसादी पाने के लिए लिखा है तो अपनी जिस श्रद्धा के अनुसार लोगों को आमंत्रित करो कि भैया 7 दिन हमने यज्ञ किया है, आप प्रसाद पाने के लिए सादर आमंत्रित हो। यदि अपनी गुंजाइश है तो भागवत की कथा या भागवत की कथा का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। गुलाम भैया के लगा पंडित जी के तो खर्चा आ गया। हमने भागवत की कथा को हमने 5000 में भी हो, और 50,000 में भी हो, और 50 लाख में भी हो। पूरा ही आप देख रहे वीडियो। बुलाओ, अपन कहीं से भी बुलाते हैं उन लोगों को रहने खाने पीने की व्यवस्था। आज कथा का कोई मूल्य नहीं होता, व्यवस्थाओं के ऊपर पैसा खर्च होता है। आज अपन कहीं से अंतर्राष्ट्रीय वक्ता बुलाएंगे तो उसके चैनल पे कथा चल रही, 3 लाख उनको चाने, 12 जन उनके संग गाय बजावे बारे, 1.5 लाख रुपया उनको चाने। पंडित जी VIP आउट हेलीकॉप्टर से, कहाँ से? मथुरा वृंदावन से, कहूँ से भी आई। सुबह जबलपुर उतर रहे, सुन अपनी गाड़ी ले भी पहुँचा, 100 रुपया चाने, 100 खर्चा हो जाए, 50 लाख रुपये। कथा है, भागवत कथा है तो 50 लाख में भी होती है, 5 लाख में भी होती है, 1 लाख में भी होती है, 50,000 में भी और 5,000 में भी होती है। तो ये श्रद्धा भाव है। 12 ब्राह्मणों के भोजन करा दो, आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। ये भागवत सुनने के नियम है। और अगला नियम क्या है? सशक्तम कल्याणितम। अगला नियम ये है कि कभी भागवत कथा में यदि हम बैठे, भागवत कथा करने के लिए बैठे हैं, तो 7 दिन तक जैसी हमारी श्रद्धा है उसके अनुसार हम उत्सव मनाना है, उसके अनुसार हमें धन व्यय करना है। भागवत कथा में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। और ये भी लिखा है कि पुराण में कंजूस के साथ कभी तीर्थ यात्रा भी नहीं करना चाहिए। सूम आदमी के संग में कभी तीर्थ यात्रा न करियो। वेद पुराण शब्दों में महापुराणों में लिखा है, मान लो तुम गए तीर्थ यात्रा में संगे गए, अब चाय पी, भाई 4 जने संगे हैं, एक जगह तुमने चाय के पैसा दे दे, दूसरी जगह दे दे, तीसरी जगह दे दे, चौथो दे रहे, सूम आदमी ने कहा नहीं रहो पैसा, तो क्या मतलब? तो क्या अपने ही अपने पैसा, हम अपनी भी तो एक श्रद्धा होती है, हम उतना खर्च कर सकते जितना उचित। कंजूस आदमी के साथ कभी तीर्थ यात्रा नहीं करना, न कभी किसी देवालय जाना चाहिए। ये भी लिखा है भागवत जी में। तो ये भागवत सुनने के नियम है। जब हम इस प्रकार से भागवत की कथा सुनते हैं तो आनंद आता है, और इस प्रकार से हमने कथा नहीं सुनी तो कोई मतलब नहीं। भागवत की कथा का नियम है कि हमेशा सहज, सरल, सुशील, विनम्र भाव से कथा सुनो। अपने द्वारा 7 दिन तक किसी को असुविधा ना हो। हम जिस प्रकार से अच्छी व्यवस्था कर सकें उतनी हम व्यवस्था करें। विप्र देवता हमारे यहाँ आए हैं तो उन्हें हमारी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और जो कथा के श्रोता लोग आ रहे हैं, हमारे गांव के, मोहल्ले के, पड़ोस के, अन्य गांव से जो लोग आ रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार से असुविधा ना हो। ये कथा सुनने के नियम है, तब हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का फल मिलता है। अब मान लो तुम खूब पैसा खर्च कर रहे, तुमने गुस्सा में कौन से कछु किया गई, तो तुम्हारा एक ही शब्द पूरी भागवत जो है तुम्हारा फल नाश कर देता है, समाप्त कर देता है। तो क्रोध नहीं आना चाहिए,
ये नियम है। और इस प्रकार से जब हम भागवत कथा श्रवण करते हैं तो उसका फल हमको जरूर मिलता है। ये भागवत सुनने के नियम है। अब सनकादिक ऋषि, गोकर्ण जी, धुंधकारी, जब ये सब हो गया तो आगे का जो प्रसंग आता है भगवान के 24 अवतारों का प्रसंग आता है। वैसे भगवान के अवतार हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर पापाचार, अनाचार, अत्याचार, दुराचार बढ़ा है, तब तक मेरे प्रभु ने अवतरित होकर के कई प्रकार के अवतार लिए और अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करके इस पृथ्वी को उस उत्पात से बचाया है। हमारे प्रभु अनेक हैं, अनेक उनके अवतार हैं, लेकिन जो हमारे मुनीषी हैं, जो हमारे विद्वान हैं, जो हमारे संत हैं, उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के कितने अवतारों का, 24 अवतारों का वर्णन किया है। 24 अवतारों में सबसे पहला जो अवतार है, सा एव प्रथमम देव कौमारम सर्गमास्ता। सबसे पहला अवतार जो है वो शनकादिक ऋषियों का है। शनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, सबसे पहला अवतार। शनकादिक ऋषि जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और उन मानस पुत्रों के माध्यम से ही आगे की जो कथाएं हुई वो प्रचलित हुई। द्वितीय भवाग श्रसा तलाम गता महिमा। भगवान के 24 अवतारों में सनकादिक अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, मोहिनी अवतार, मोहिनी अवतार धारण किया मेरे प्रभु ने। और कितने अवतार, 24 अवतार धारण किए। राम अवतार, श्याम अवतार, मतलब 12 सूकर जैसा अवतार मेरे प्रभु को धारण करना पड़ा भक्तों की रक्षा के लिए। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा, ऐसे है मेरे प्रभु। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था किन्ने, द्वारकाधीश ने अपनी प्रतिज्ञा जब देखा कि अर्जुन के ऊपर संकट आ रहा है और अर्जुन को संकट से बचाने के लिए, जबकि महाभारत में प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जब अर्जुन के ऊपर संकट आया तो मेरे प्रभु ने रथ का पहिया उठाया और रथ का पहिया लेकर के दौड़ पड़ी। किसके लिए? अपने भक्त की रक्षा के लिए। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा मेरे नारायण ने। जब भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ सकते हमारी रक्षा के लिए, तो हमारे भाव भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति कितने अच्छे होना चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। तो आज विभिन्न प्रकार के अवतार, मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी अवतार कब लिया था भगवान ने पता है? कुंभ जानते हो? कुंभ कहते हैं कुंभ का स्नान करने के लिए गए। 4 जगह कुंभ भरता है, 12 वर्ष में, अर्धकुंभी 6 वर्ष में। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। क्या घड़ा? संस्कृत शब्द है कुंभ। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में सब कुछ निकला। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, रत्न निकला, कल्प वृक्ष निकला, लक्ष्मी जी निकली, तो सब देवताओं ने वर्ण कर लिया। विष निकला तो किनको याद किया गया? शिव जी को याद किया गया। तो शंकर जी अब तुम आओ, जो विष निकलो है। तो सब जनों ने जो अच्छी अच्छी चीजें निकली सब देवताओं ने वर्ण कर लिया। और विष निकला तो किसे याद किया गया? कि अवधूत दिगंबर पागंबर धारी शिव जी को याद करोगे, विष तुम्हारी पियो। तो शिव जी कैसे हैं? भोले हैं। तो बोले धन धन भोले नाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। शिव जी गई भोले को पकड़ो। शिव जी भी क्या है? शिव जी ने आज त्रिलोक की रक्षा के लिए
तीनों लोगों की रक्षाओं के लिए मेरे भोलेनाथ कालकूट हलाहल विष का पान कर गए। ऐसे हैं भोलेनाथ। अब इसके बाद अमृत भी निकला। जैसे ही अमृत निकला तो देवता और दैत्य बासुकीनाग की मथानी बनी। देवताओं में होड़ लगी कि अमृत हम लेंगे और दैत्य में होड़ लगी कि अमृत हम लेंगे। अब जब होड़ लगी तब मेरे नारायण ने सोचा कि यदि राक्षस लोग इस अमृत को पी जाएंगे तो अमर हो जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगा। तब मेरे प्रभु नारायण ने मोहिनी अवतार लिया और मोहिनी अवतार लेकर के आज दैत्यों के ऊपर अपनी मोहिनी विद्या को डाला, माया का जाल फैलाया। जैसे ही माया का जाल फैलाया, कहा कि एक तरफ दैत्य बैठो, एक तरफ देवता बैठो, हम अपने हिसाब से अमृत बांटेंगे। मोहिनी भगवान की बात स्वीकार कर ली गई। जब मोहिनी भगवान की बात स्वीकार कर ली गई तो देवताओं के यहाँ से अमृत बांटना प्रारंभ हुआ। देवता लोग अमृत पीते गए। तब एक जो दैत्य था सूर्यभान नाम का, वो समझ गया कि ये मोहिनी भगवान जो हैं अपनी माया को फैला रहे हैं। वो समझ गए कि देवताओं के लिए ये अमृत दे रहे हैं और हम लोगों को अमृत नहीं मिल पाएगा। तो उसने देवता का रूप बनाया और जाकर के लास्ट की पंक्ति में बैठ गया। जानी न जाए निशाचर माया। रूप बदलने में ये राक्षस लोग जो होते हैं बड़े मायावी होते हैं। तो जैसे ही पंक्ति में गए प्रभु समझ नहीं पाए, उसने अमृत पिया, लेकिन मोहिनी भगवान तुरंत समझ गए ये दैत्य। भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, वो दैत्य 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। इसे आज हम राहु और केतु ग्रह कहते हैं। अब जब वो अमृत बट रहा था तो उस अमृत की कुछ बूंदें इस पृथ्वी लोक पे गिरी अमृत को बांटते समय। और वो कहाँ गिरी? नदियों में गिरी, नदियों में गिरी, कहीं संगम में, कहीं नदी में गिरी। जिन स्थानों पर वो बूंदें गिरी आज वहां भी कुंभ भरता है, आज वहीं कुंभ लगता है। हम लोग जाते हैं कुंभ में स्नान करने के लिए। सबसे पहले नागा संतों की पेशगी होती है, फिर उसके बाद साधु संत महात्माओं की। आप लोग देखते होंगे दौड़ कर छलांग लगाकर नदी में कूदते हैं, संगम में कूदते। क्यों कूदते हैं? कि जो अमृत की बूंद आज भी विश्व पृथ्वी लोक पर आती है, तो सबसे पहले यदि हम स्नान करेंगे नदी में, उस जलाशय में, नदी में, तो हमें अमृत की प्राप्ति होगी। इसलिए हम यहाँ से कुंभ स्नान करने के लिए जाते हैं। तो मोहिनी अवतार लिया और नरसिंह अवतार लिया, कश्यप अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, कितने अवतार नहीं लिए मेरे प्रभु ने। अगला जो अवतार होना है भगवान कली अवतार। ये कब होना है? जब ये संपूर्ण पृथ्वी जो है जलमग्न हो जाएगी। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, कली भगवान अवतरित होंगे और कली भगवान के माध्यम से ये सृष्टि पृथ्वी में डूब जाएगी। नई सृष्टि का सृजन होगा और आगे की ओर बढ़ेगी।